ओम शांति। आज शनिवार का दिन है। आज 18 अप्रैल 2020 है। वो परमपिता परमात्मा सतबाप के रूप में हम सब के लिए शक्तियों की किरणों के साथ, शक्ति के गुण के साथ, लाल रंग की किरणों से हम एक एक बच्चे को सजा रहा है। शक्ति की किरणें लाल रंग की इन किरणों के साथ मैं आत्मा बहुत बहुत चमक उठी हूँ। और अब मैं आत्मा अपने बाबा से ये प्यारी प्यारी मुरली, मीठी मीठी मुरली को सुन रही हूँ। गीत गुनगुना रहे हैं, तूने रात गवाई सो करके। ये सारे गीत भक्ति के हैं। बाबा कहते हैं कि भक्ति का गीत है, क्योंकि दुनिया शास्त्र पढ़ती है, तीर्थ आदि जाती है। बच्चे अब ज्ञान और भक्ति मार्ग को जानते हैं। वेद, शास्त्र, उपनिषद सब भक्ति है। आत्मा में बाप के लिए प्यार है, रिकॉर्ड है। गीता ज्ञान दाता परमपिता त्रिमूर्ति शिव परमात्मा ही है, और ये उन्हीं के वाक्य हैं। सर्व की गति करने वाला वो एक बाप है। बाप सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज हमें देता है। बाप पतित से पावन बनाने आते हैं। शिव बाबा सुना रहे हैं। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर और आनंद का सागर है। परमात्मा, वो बाप, वो टीचर, वो सतगुरु सब है। उनकी आशीर्वाद अब हमें मिल रही है और वो अंडरस्टूड है। बाप के साथ योग रखने की निशानी सब गाते हैं, और वो याद से लाइट आत्मा की बढ़ती है। याद आत्मा को करना है, बस याद करना है और पतित दुनिया से दूर पवित्र दुनिया में जाना है। ऐसी पवित्र दुनिया जहां पर 5 तत्व भी नए होंगे। सच्चे सच्चे वैष्णव बनना है, पवित्रता रखनी है, खान पान का परहेज रखना है, बाप के साथ योग करना है और आत्मा की लाइट को बढ़ाना है। तो बाबा कहते हैं कि 84 जन्म लेते लेते आप सब नीचे उतर आए हैं। एक जन्म फिर चढ़ती कला को कहा गया है, और वह है ज्ञान मार्ग। ज्ञान 1 सेकंड में जीवन मुक्ति देता है। कलयुग में एकमत मनुष्य धर्म है। स्कूल में पढ़ाई नंबरवार होती है। जैसे जैसे ऑर्गन बढ़ते जाते हैं, बुद्धि का ताला खुलता जाता है। इस समय बाबा कहते हैं सभी की बाप से विपरीत बुद्धि हो गई है। मनुष्य कह न सके कि मैं रचता हूं। बाप ही सृष्टि के बीज रूप है, वही रचता है। बाबा कहते हैं कि हमें अब इस समय अपने को पावन बनाना है। कृष्ण की महिमा बहुत करते हैं। कृष्ण की महिमा बाप की महिमा से अलग है। देवताओं पर कोई बलि नहीं चढ़ाना है। ये सब भक्ति की बातें हैं। हम शिव बाबा पर पूरी पूरी बलि चढ़ते हैं। तन मन धन से सब कुछ उसे सरेंडर करते हैं। ये सच्ची बलि चढ़ना है। पावन बनकर बाप से पूरा वर्षा लेना है। संगम युग पर आत्मा को बाप आकर मित्र बनाती है। आत्मा भाई भाई का पाठ पक्का कराती है। वो रचयिता और रचना का ज्ञान कृष्ण दे ना सके। कृष्ण भी 84वें अंतिम जन्म में आकर ज्ञान लेता है और फिर फर्स्ट नंबर में जाता है। बाप और वर्षा याद करो, अपने जीवन को वैल्यूबल बनाओ।
सर्विस कर बहुतों के जीवन को अब श्रेष्ठ बनाना है। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया पतित से तुम्हारा बेहद का वैराग्य चाहिए, जाकि तुम्हें पावन बनना है। तुम्हारी चढ़ती कला से सबका भला होगा। तो हम बच्चों को बहुत बहुत पावन बनना है। हमें इस पुरानी दुनिया पतित से बेहद से वैराग्य लेना है। बाबा कहते हैं, कहा जाता है कि आत्मा अपनी ही शत्रु और अपनी ही मित्र होती है। तो सच्ची मित्रता क्या है? तो बाप कहते हैं, एक बाप की श्रीमत पर सदा चलते रहना सच्ची मित्रता है। उस एक बाप को याद करना सच्ची मित्रता है। पावन बनना और बाप से पूरा वर्षा लेना सच्ची मित्रता है। यह मित्रता करने की युक्ति बाप ही बताते हैं। संगम युग पर ही बाप अपना मित्र बनाते हैं। आत्मा अपना मित्र बनती है। तो सदैव खुश रहो और इसी खुशी में रहो कि नई दुनिया में हमें जाना है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। अगर पढ़ाई बंद हो गई तो विनाश हो जाएगा। लाइफ वैल्यूबल है। दैवी गुण धारण करने हैं। किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना है। तो बाबा कहते हैं कि परमात्म श्रीमत रूपी जल के आधार से कर्म रूपी बीज को शक्तिशाली बनाओ। तो उस परमात्मा की श्रीमत रूपी जल को हमें लेना है कि जो जल है वो परमात्मा की श्रीमत के अनुसार है, और इससे ही आत्मिक जो बीज है उसे शक्तिशाली बनाना है। बाबा ने जो आज हमें वरदान दिया है वो है देह अभिमान के रॉयल रूप को भी समाप्त करने वाले साक्षी और दृष्टा भाव। तो बाबा कहते हैं कि दूसरों की बातों को रिगार्ड ना देना, कट कर देना देह अभिमान का रॉयल रूप है। जो अपनी और दूसरी आत्मा का अपमान करता है, जो कट करता है वो अभिमानी है, और जिसकी बात कट होती है उसे अपमान होता है। तो साक्षी दृष्टा के वरदान की स्मृति को रख ड्रामा की ढाल, ड्रामा के पट्टे पर हर कर्म पर संकल्प करते हुए कि मैंपन के इस रॉयल रूप को भी समाप्त कर हर एक की बात को सम्मान दो, स्नेह दो। तो बाबा कहते हैं सहयोगी बन जाएंगे। तो बाबा ने आज साक्षी दृष्टा की बात हमें सब बच्चों को समझाई है और अपने रॉयल रूप में हमें स्थित होने को कहा है। तो चलते हैं कुछ पल के लिए अपने बाबा के पास। वो परमपिता परमात्मा जो इस पल मेरा सद्गुरु है, आकर मुरली को धारण कराता है। वो ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, शांति का सागर, और मैं उसकी संतान हूँ। मैं हूबहू अपने बाप जैसा बन रहा हूँ। मैं हर चीज को साक्षी दृष्टा होकर देखता हूँ। आदि मध्य अंत का राज बाप ने दिया है। साक्षी होकर ड्रामा के हर सीन को देखते हुए सबको रिगार्ड देता हूँ। किसी की भी बात को काटता नहीं हूँ। मैं अभिमान और अपमान से परे हूँ। मैं बहुत बहुत इन दो बातों से परे हूँ और इसीलिए अपने रॉयल रूप को जान गया हूँ। सबको रिगार्ड देता हूँ, सबकी बातों को रिगार्ड देता हूँ। मैं परमात्मा की श्रीमत के जल को देख रहा हूँ। वो ज्ञान का सागर मुझे रोज ज्ञान का ये जल देते हैं। इस जल को मैं आत्मा रूपी बीज में देता हूँ और उससे बीज शक्तिशाली होता है। चमक उठी है आत्मा बाप को याद करते करते। उसी के साथ मेरी सच्ची सच्ची मित्रता है।